रोज की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हैं जम्मू कश्मीर के इस खास शो को लेकर, जिसमें हम हर रोज बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो राहुल गांधी के बड़े चर्चे हैं, क्योंकि जम्मू में राहुल गांधी का जो दौरा रहा उसमें मां वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अपने आप को जम्मू कश्मीर का बताया, कश्मीरी पंडित बताया। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, इसलिए जब भी यहां आता हूं तो एक सुकून मिलता है। वैष्णो देवी गए, दर्शन किए और उसके बाद आकर उन्होंने मोर्चा खोला केंद्र सरकार पर। नोटबंदी हो या फिर जो है जीएसटी, इन सब चीज़ों को लेकर जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी को कहा कि आप धार्मिक बातें तो करते हैं, मगर इसी माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की का निरादर आप कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ये सब कहकर कितने कामयाब होंगे वोट बैंक को इसे तब्दील करने में, ये वक्त बताएगा। मगर जवाब जरूर सुनेंगे कि बीजेपी का इस पे क्या कहना है। राहुल गांधी ने जो हुंकार जम्मू से भरी है उस पे बीजेपी क्या कहते हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास तौर पे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी आवाज जी, अजय जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं, जब यहाँ आते हैं तो अपनापन लगता है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी कि इस दौरे के दौरान जो लोग आए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जोश तो बड़ा दिख रहा है उनमें? देखिए, ये जो था ये क्रिएटेड था सब कुछ और प्री प्लान था। जोश बाकी चीजें जो थी वो सबको दिख रहा था पे कितना उसमें सच्चाई थी, कितना ओरिजिनल था। लेकिन ये जो राजनीति है धर्म को एक्सप्लॉइट करने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की, ये कांग्रेस और विशेष तौर पर राहुल गांधी जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं वो स्पष्ट दिखता है। कभी वो अपने दादा की मजार पर जाते हैं तो वहां कुछ अपने आप को कहते हैं, शादी के उनके फोटोग्राफ्स आते हैं, प्रियंका जी की शादी के साथ बैठे होते हैं तो वहां कुछ और दिखते हैं। कभी वो हैं जो दक्षिण में जाते हैं तो कभी कोई टोपी पहनते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं। तो ये जो चीज है ये बताती है कि वो माता के दर्शन करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ राजनीति करने के लिए आए थे। और इसी तरीके से उन्होंने एक उस ओकेजन को पकड़ा। पहले माता की तौहीन की, माता की पिंडियों को उन्होंने कहा वो सिंबल हैं, ये वो इस प्रकार की मैंने चर्चा सुनी है। लेकिन राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में साक्षात जो भगवती है वहां विद्यमान है। यहां आके भी क्योंकि उनका जो आस्था है हिंदू धर्म में नहीं है, वो बाकी धर्मों की भी बात करते हैं, वो भी राजनीति के लिए करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस ओकेजन को पकड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना था, केंद्र सरकार के ऊपर करना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इसी बहाने से माता वैष्णो देवी होते हैं और एक ओकेजन, और इसी तरीके से वो मौत जो कोशिश की उन्होंने वहां लोगों को इकट्ठा करने। मैंने भी देखा कि लोगों को जोश था, संख्या नहीं थी, जोश जरूर था, क्योंकि वो सारी बातें दिखती हैं। तो लेकिन है कि वो जो जिस कारण के लिए वो आए थे उसका वो मैसेज जो है वो नहीं दे पाए, लोगों को गुमराह नहीं कर पाए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर से नाता जोड़ लिया है, बोला है कि कश्मीरी पंडित हूं मैं। अरे भाई राहुल जी, कश्मीरी पंडित फिरोज गांधी कहां से कश्मीरी पंडित थे? राजीव गांधी उनके सुपुत्र जो थे वो कैसे जो है कश्मीरी पंडित थे? तो लोग जानते हैं सारा कुछ। तो जब वो अपने दादा की मजार पे ऊपर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उनका वेशभूषा बाकी अलग होता है। तब बहन की शादी जब होती है वहां अलग वेशभूषा में वो होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडित उनको जानते हैं, बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल जी क्या है। तो इसलिए वो कश्मीरी जो हिंदू हैं उनको
और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाए, ये स्पष्ट है। अच्छा, आप खुद मान रहे हैं कि जोश तो था, जोश भी था, लोग भी थे। क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनेगा? देखिए, संख्या तो नहीं थी, जोश था। ये हमने देखा, वीडियो जो आई है उसमें देखा हमने। लेकिन यहां पर जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगभग फिनिश हो गई है और ये स्पष्ट है। और इस प्रकार की जो नीतियां हैं कांग्रेस की, जैसे उन्होंने 370 के ऊपर, जैसे 35A के ऊपर उनका जो स्टैंड था, CA के ऊपर जो आया, आज जो है अफगानिस्तान में जो हुआ है उससे सब लोगों जो ये जो कानून पास हुआ था CAA का, उसका कितना आवश्यकता थी। और जिस तरीके से वो वैक्सीनेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि हम मोदी की वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, अभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन लग गई लेकिन बेड़ा गर्क हो गया। तो इस प्रकार की बात से, भाषा से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं या देश के लोग जो गुमराह होंगे, इस प्रकार की बात नहीं है, ये स्पष्ट है। तो हमें कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं है, ये स्पष्ट है। निर्मल सिंह जी, कल एक और देखने को जो चीज़ मिली, पहले जो शुरुआत की जय माता का जो है जयकारा लगाकर राहुल गांधी ने शुरुआत की स्पीच की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अपने आप में धार्मिक बनते हैं, मज़हब की बात करते हैं, मगर बीजेपी ने ही, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन ही थी या फिर नोटबंदी के साथ साथ जब GST आया, इससे तबाह किया क्या है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति होता है, वो देवी जो लक्ष्य देती है। उन्होंने कहा दुर्गा जो है उसका मतलब शक्ति होता है, जो वैष्णो देवी में वो विराजमान है, और सरस्वती जो हैं वो माँ विद्या की माता हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति भी नष्ट की है बीजेपी ने, और जो लक्ष्य को साधने वाली जो शक्ति है यानी कि लक्ष्मी, उसको भी नष्ट किया है डिमोनेटाइजेशन और GST से। देखिए अजय जी, राहुल गांधी वो क्या कह रहे थे वो उनको खुद को मालूम नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माता वैष्णो की व्याख्या की, वो अपने में ही हिंदू धर्म की तौहीन है। कई वीडियो इसके बारे में आई है। वहां उसको कहा कि ये एक सिंबल है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। और जैसे उन्होंने जोड़ा जम्मू कश्मीर की जो 5 अगस्त 2019 के बाद की जो, और जहां मोदी जी की सरकार ने जो किया है, अरे राहुल गांधी, आपके कहने से कोई नहीं सुनेगा, बोलते रहो, जो मर्जी बोलो आप। लोगों को लगता है कि किस प्रकार से कि आम आदमी को रोटी रोजी मिली है, रोटी मुफ्त जो है राशन मिल रहा है। लोगों को पता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के 101 करोड़ 25 लाख जो लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए का जो इसमें आयुष्मान भारत के जो है मद्देनजर उनको जो है पूरा सुरक्षा मिली हुई है, और 94,000 जम्मू कश्मीर के लोग उसका लाभ ले चुके हैं। आज जिस तरीके से यहाँ एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, जिस तरीके से अभी जोजिला टनल बना है, जैसे अब जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रिंग रोड जो है जम्मू में निकल रही है, कितना पैसा 80,000 करोड़ से जो शुरुआत की थी, आज लाख करोड़ से ऊपर हो गया। आज जो है अलगाबाद के ऊपर अंकुश लगा है। मगर वो कह रहे हैं कि ये सारी देन कांग्रेस की है। निर्मल सिंह जी, राहुल गांधी कह रही है सब कांग्रेस का किया धरा है जो कर रहे हैं, जो आज सही कहा उन्होंने, यही उनका करा धराया है कि उग्रवाद आया, हजारों की तादाद में यहाँ के लोग मारे गए। शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दोस्ती के कारण ये जो 72 साल, कम से 60 साल जो उनका रूल किया यहाँ पर, उसका करा धराया ये। तब जो है आज इतने लोग जो है यहाँ को अफरा तफरी है, अलगाववाद, उग्रवाद, अंडर डेवलपमेंट, जम्मू लद्दाख से साथ भेदभाव, जम्मू के यहाँ पर जो है जम्मू के नौजवानों को बेरोजगारी,
कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आई, सिर्फ शेख अब्दुल्ला उसके परिवार को खुश करने के लिए। तो ये कांग्रेस का ही तो दिया है। आज पिछले 6-7 सालों में कुछ चीजें सीधी हुई है, लेकिन ये इनको गवारा नहीं हो रहा। इसलिए ये लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लोग जो हैं जो उनको समझ रहे हैं। और हम माता वैष्णो देवी के आगे हम जो प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस के नेता रहें, जिसके कारण के लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में भी और जम्मू कश्मीर में जीतती रहेगी, ये स्पष्ट है। अरे आपके कई पुराने साथी राजनीति के कल उनको बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद वैष्णो देवी नंगे पांव गई थी, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी लेकर लौटी हैं, और इसलिए राहुल गांधी भी गए हैं तो वो भी जीतेंगे। हाँ, वो तो दिख ही रहा है ना, बंगाल में क्या हुआ उनका, वो 3rd-4th नंबर पर थे, वहां पे भी नहीं रहे। बाकी देश में क्या हुआ, ये राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण तो हुआ है। और थोड़े इंदिरा जी थी, ये राहुल गांधी है। तो इसलिए राहुल गांधी, हम तो प्रार्थना करते हैं कि वही कांग्रेस के नेता रहे, और उससे जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि कांग्रेस के जी कांग्रेस के नेता रहे वो। आपको क्यों लगता है, निर्मल सिंह जी, आपको क्यों लगता है राहुल गांधी क्यों कामयाब नहीं हो पाएंगे? विश्वास बड़ा है उन्हें माता रानी पे। तो माता रानी तो वो देखती है ना, पात्र भी कौन है, माँ भी देखती है ना कौन सा पात्र है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहली यात्रा यहां से शुरू की थी। उनको इंदिरा जी की बात नहीं याद रही होगी, मोदी जी की बात उनको लगता है शायद ये रास्ता है, लेकिन माँ भी पात्र को जानती है, कौन सा जो है पात्र है वो कैसा है। तो इसलिए इनको लोग भी समझते हैं, और जनता ही जनार्दन है, वो भी समझती है, वो भी माँ का दूसरा रूप है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल जी स्वस्थ रहें, कांग्रेस में रहें, कांग्रेस का नेतृत्व करते रहें, ये मैं भी माता से प्रार्थना करता हूं। निर्मल सिंह जी, बीजेपी प्लानिंग कर रही है कुछ क्या? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा हुआ है वो दर्शाता है कि कांग्रेस अब इलेक्शन मोड पे आ गई है जम्मू कश्मीर में। पहले कश्मीर गए थे, अब जम्मू आए हैं। तो क्या लगता है बीजेपी कितनी तैयार है? राहुल गांधी अगर कैंपेन शुरू करके गए हैं तो आने वाले दिनों में कुछ दिखेगा भी? देखिए, कांग्रेस जो है 2015 में करारी हाल जो कांग्रेस को मिली जम्मू में, एक भी आदमी उनका नहीं आया जीत के, मतलब खासकर जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू और लद्दाख, ये जो है एक भी जीत के नहीं आया। हाँ, वहां पर जो है रियासी वगैरह में दूर जीते थे, वो भी उनके साथ नहीं है। उसके बाद आज जो है वो बिल से बाहर निकले। हम तो 24/7 लोगों में, कोविड के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी लोगों में थी। ड्राई राशन देना, मास्क बांटना, दवाई के लिए उनके कैंपों में जाना, लोगों के रजिस्ट्रेशन कराना। तो हम तो 24/7 अभी भी, मैं 2 दिन पहले मैं हरसपुरा में था, 2 प्रोग्राम बिश्ना में था, उससे पहले जो है हम जो है बसोली बिलावर में थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। ऐसे उनके दौरे हो रहे हैं, हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, केंद्र के नेता भी आ रहे हैं। आज मिनिस्टर जो हैं सारे जो है केंद्र के कई मंत्री, अभी तोमर साहब जो है अभी आज गए हैं। अरे 70 जो मंत्री जो है केंद्र के वो रहेंगे, पहले भी वो यहाँ पर आए थे, और सभी को लोगों को मिल रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही जो है इसमें जो है तैयारी ही नहीं, हम तो 24/7 काम करने वाले लोग हैं। तो इलेक्शन जब भी कब आएगी हम तो तैयार हैं। ये कांग्रेस की चिंता की बात है, उनको लगा कि हाँ अभी कांग्रेस जो है कांग्रेस, निर्मल सिंह जी, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है आप पर कि आप लोग, सरकार जो है वो कांग्रेस के लोगों को, बाकी विपक्षी दलों को बाहर ही नहीं निकलने देते, रैलियां नहीं करने देते, खुद ही सब कुछ किए जा रहे हैं। देखिए, किसने रोका उनको बताइए? कश्मीर में तो जरूर है कि 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा
वहां रिस्ट्रिक्शंस जरूर थी, लेकिन पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है जी, जम्मू क्षेत्र पड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर आए थे वहां पर कुछ जो है एमपीज वगैरह और राहुल गांधी तब आए थे, उनको वो यहाँ जो जलती के ऊपर जो है तेल छिड़कने के लिए, तो उनको नहीं आने दिया। ये बात सही है, एक इंस्टांस है, लेकिन उसको हुए भी तो 2 साल हो गए। बीच में कहां थे आप लोग? कभी कभी बयान दे देते हो, जब टीवी में चर्चा में आ जाते हो, लोगों में कहो। तो अभी ये निकले हैं तो चिंता इनको है कि कितनी लोग इनकी बात समझेंगे। और कई जो है लोग जो है इनको भूल भी गए हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नाम की भी कोई पार्टी थी। इस प्रकार की भी कई लोगों को याद ही नहीं रहा है। निर्मल सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रियासत की सियासत जो चल रही है उसमें हम यही बताते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हुई है। राहुल गांधी के लगातार दौरे चल रहे हैं। बीजेपी के कई मंत्री जो है, केंद्र के कई मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरों पर हैं इस वक्त, और यहाँ पर तरक्की के आयाम खोल सकें उस पर काम करने की बात हो रही है। मगर देखना है कि कैसे चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की जब रिपोर्ट आती है उसके बाद कितनी जल्दी हो पाते हैं, तभी इन सभी पार्टियों का दम सामने आएगा कि कौन कितने पानी में है। आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, यानी कि सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।